अरे सिंदूर की कीमत तब हम मानेंगे आपके हाथ से, पहले यशोदा बहन को तो सिंदूर लगा दो। सिंदूर बड़ा या संविधान बड़ा? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर घर सिंदूर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो घर घर सिंदूर भी पहुंचा रहे हैं। इन्होंने ताली थाली भी बजाई और इन्होंने दुनिया भर के जो प्रपंच है वो किए। अब आए सिंदूर की बात। अरे सिंदूर की कीमत तब हम मानेंगे आपके हाथ से, पहले यशोदा बहन को तो सिंदूर लगा दो। और दूसरी बात, क्या इस भारत के अंदर जो पंथ, जो रिलीजन, जो ग्रुप, अगर वो सिंदूर नहीं लगाते तो क्या इसका मतलब ये कि वो आपकी माइथोलॉजी के हिसाब से सुहागन नहीं है? तो ये जो सिंदूर की जो राजनीति आज हो रही है, सिंदूर की राजनीति जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए हो रही है। अरे कह रहे हैं कि जो सिंदूर उजड़ा है अब पूरे देशवासियों को, ताकि पता चले कि सिंदूर की लड़ाई हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब घर घर सिंदूर पहुंच रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो ये चला रहे हैं और कह रहे हैं कि घर घर सिंदूर, अरे घर घर राशन भेज दो, घर घर शिक्षा भेज दो। आज तक इन्होंने कभी घर घर संविधान तो भेजा नहीं, घर घर संविधान की कॉपियां नहीं भेजी और संविधान की मुखाफलत करते हैं और ये कहते हैं घर घर सिंदूर। सिंदूर बड़ा या संविधान बड़ा? और संविधान तो आदमी, औरत, पुरुष, महिला, विवाहित और अनविवाहित सबको अधिकार देता है। क्या इस सरकार ने आज तक सिंदूर की जगह संविधान का डिस्ट्रीब्यूशन किया? और मैं बताऊं कि सिंदूर की जगह अगर संविधान का पालन करते तो इस भारत का भला हो जाता। परंतु ये प्रपंच जो नौटंकी आप कह रहे हैं कि मेरे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, आप इंटरनेशनल लेवल पे बात बोल के दिखाए ना, उन्हें पता लग जाएगी कि आपके रगों में जो ब्लड है सिंदूर है। लेकिन आपको दिक्कत क्या है अगर सिंदूर पहुंचा रहे हैं तो? नहीं, मुझे तो दिक्कत है। हाँ। मैं सिंदूर में विश्वास नहीं रखता, मेरी पत्नी सिंदूर में विश्वास नहीं रखती। हम इक्वल राइट की बात करते हैं, मैं उसे समान अधिकार देता हूँ, वो मुझे समान अधिकार देते हैं। और सिंदूर से अच्छा, अगर हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की विवाहित महिलाओं के लिए इतना ध्यान रख रहे हैं तो उन्हें 50% रिजर्वेशन दे दीजिए। सिंदूर से अच्छा उन्हें पार्लियामेंट में भेजिए, उन्हें विधानसभा में भेजिए, उन्हें आईएएस बनाइए, उन्हें आईपीएस बनाइए। और यह भारत का दुर्भाग्य है कि जिस भारत के अंदर आज ये सिंदूर बांट रहे हैं, उस भारत के अंदर आज तक कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो महिला नहीं बनी। और ये सिंदूर जो है ये सिर्फ एक नौटंकी और प्रपंच है। तो आपके घर आएगा सिंदूर लेंगे, क्योंकि भाजपा वाले लेके आ रहे हैं घर घर। देखिए, अगर मेरे घर आएंगे तो मैं उन्हें डिफामेशन का नोटिस जरूर भेजूंगा, जो भी मेरे घर पे ये लेके आएगा, क्योंकि संविधान में कहीं ये बात नहीं लिखी हुई कि ये कल को अगर ये गाय का गोबर मेरे घर लाने लगे तो क्या मैं उसे रख लूंगा? क्या ये गाय का मूत्र अगर मेरे घर पे लाने लगे तो मैं उसे रख लूंगा? क्या ये मनुस्मृति के हिसाब से अगर कुछ चीजें करने लगे तो मैं मान लूंगा? ये घर मेरा है, ये भारत मेरा है, ये संविधान मेरा है और ये जो है हक मेरा है कि मैं इनकी मुखाफलत कर सकूं। लेकिन कह रहे हैं कि जो सिंदूर उजड़ा है उसका बदला तो लेने दीजिए ना। हाँ, तो बदला लीजिए ना। तो जो ट्रम्प आपने चाचा बनाया हुआ था, कौन मना कर रहा है आपको बदला लेने के लिए? बदला लेने के लिए आप ज्योति से बदला लीजिए। जितने तुम्हारे जातंकवादी, जितने तुम्हारे मुखबर, जितने तुम्हारे अंदरूनी लोग हैं, उनसे बदला लीजिए, सबसे बदला लीजिए। बदला लेने के लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन बदला लेने की बजाय सिंदूर बांटने की नौटंकी। मैं क्लियर आपको एक बात बता दूं, अगर ये सोचते हैं कि भारत का मुस्लिम ये कह रहा है कि बदला मत लीजिए, अगर ये सोचते हैं कि भारत का शेड्यूल कास्ट अम्बेडकर ये कह रहा है कि बदला मत लीजिए, तो कोई भी भारत का एक भी मुस्लिम, एक भी अम्बेडकराइट और एक भी एंटी आरएसएस वाला अगर इस बात को कह दे कि भाई बदला ना लीजिए तो जो आप कहे हम करेंगे, लेकिन बदले के नाम पे आप हमें मूर्ख बनाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि अगर 2 जून की रोटी खानी तो खा लीजिए, नहीं तो मेरी गोली, मोदी की गोली काफी है तुम्हारे लिए। वो हमने जो है, जब जो इनके जो चाचा जी हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है, जिनके ये वो गीत गाते हैं, जब उन्होंने खुल के इस बारे में बोल दिया, इनके जो फूफा जी हैं कि अगर भारत के ने वार नहीं रोकी तो हम जो है आपसे व्यापार के रिश्ते खत्म कर लेंगे। क्या भारत ने ये बात बोली? अरे ये डूब मरना चाहिए इन लोगों को जो ये कहते हैं कि हम बदला ले रहे हैं। अरे बदला ले रहे हैं तो आपके जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो क्यों चिल्ला रहे हैं छाती पीट पीट के कि मैंने वार रुकवा दी? और पूरी दुनिया को वार रुकने का, सीज फायर का जो पता लगा, इनके जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनके द्वारा पता लगा। ना तो भारत के लोगों को पता था और ना ही इन्होंने डिक्लेयर किया। लेकिन विश्व गुरु तो बनने जा रहा है ना भारत। हाँ, डंका बज रहा है, बिल्कुल बज रहा है इनका डंका। मैंने पहले ही कहा था फेंकू नहीं फट्टू है। क्या कहा था? कि फेंकू नहीं फट्टू है। और डंका अगर बजाना था, मुझे बताओ
किसने पाकिस्तान पे कार्रवाई करने के लिए रोका? अरे देश के प्राइम मिनिस्टर आप कह रहे फट्टू हैं। नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया है। मैंने सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ लीगल नोटिस भेजूंगा। मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि फेकू नहीं फट्टू है। कौन है फिर वो जो जिसने अपना फूफा जो है डोनाल्ड ट्रम्प को बनाया हुआ है, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, जिसके कहने पे वार रोक दी, जिसके कहने पे भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात किया गया, जिसके कहने पे ये अपनी अस्मिता को साइड में रखा, जिसके कहने पे पहलगाम मुजरिमों को जो है इन्होंने सजा नहीं दी, जिसके कहने पे इन्होंने पूरे भारत के साथ विश्वासघात किया, जिसके कहने पर इन्होंने न केवल भारत की सोवर्निटी, जानते हैं सोवर्निटी एक शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है कि मेरा भारत है और मैं डिसाइड करूंगा। और जब अमेरिका वहां बैठ के डिसाइड करता है तो न केवल पूरी दुनिया के अंदर भारत की सोवर्निटी बेकी, भारत की संप्रभुता भी बेकी, भारत के लोगों के साथ छल किया। और मुझे एक बात बताओ, भारत का एक संगठन ऐसा दिखा दो, एक व्यक्ति ऐसा दिखा दो जिसने वार रोकने के लिए, सीज फायर रोकने के लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया हो। परंतु नहीं, जो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया वही फाइनल है। तो फेकू नहीं, फट्टू है। डेलीगेशन तो भेज दिया ना विदेशों में, नहीं देख रहे हैं आप? अरे डेलीगेशन क्या, मीठा मीठा गप गप फिक्का फिक्का थू थू। डेलीगेशन तो ये है कि एक और मारियो, एक और मारियो, एक और मारियो। पुलवामा अटैक हो, पहलगाम अटैक हो, मक्का मस्जिद अटैक हो, समझौता एक्सप्रेस अटैक हो, बतानी टोला हो, फूलपुर बातें हो, खेललांजी हो, झज्जर हो, हिसार हो, दुलीना हो, ये जितने भी घटनाएं हैं इस भारत के अंदर, ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करते हैं कि ये लोग दुनिया में दिखाते कुछ है और अंदर कुछ करते हैं। और डेलीगेशन भेज दिया। डेलीगेशन क्या होता है डेलीगेशन? जैसे दो कमजोर लोगों के बीच में एक मजबूत आदमी पंचायत करके कहता है जाओ मैंने तुम्हारा समझौता खत्म कर दिया, इसमें 4 जूते मार लो, सारे तुम्हारे 7 खून माफ। वही समझौते, वही पंचायत के अंदर जो है इनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी दुनिया में नाक कटवा दी। कम से कम आज से पहले भारत के अंदर जितनी भी वार हुई, चाहे 1965 की हो, चाहे 1971 की हो, चाहे 1947 की हो, हम लड़े, हम जीते, हमने अपनी कंडीशंस पे समझौता किया, हमने अपनी कंडीशंस पे शांति वार्ता की। लेकिन भारत के अंदर 2025 अगर याद किया जाएगा तो वो इस बात के लिए याद किया जाएगा कि तुम्हारी अपने देश में नहीं चली, तुम्हारे भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी सोवर्निटी को, आपने जेलेंस्की, यूक्रेन का एक छोटा सा जो है प्रधानमंत्री है, उसने पूरे अमेरिका को चैलेंज कर दिया, उसने पूरे रशिया को चैलेंज कर दिया और उसने कभी यूएसए के सामने घुटने नहीं टेके। और आज जब डोनाल्ड ट्रम्प ये कहते हैं कि भाई मैंने जो है व्यापार के कारण तुम्हारे वार रुकवा दी, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, पीएमओ ने, प्रेसिडेंट ऑफिस ने कोई रिप्लाई दिया कि हमने जो वार रोकी है वो अपने कारण रोकी है, अमेरिका के कारण नहीं रोकी? और मैं खुल के कहता हूं कि ऐसी गुलामी से शहादत भली है कि अगर हमें पूरी दुनिया के अंदर कि अगर हमें यूएसए की गुलामी करनी पड़े तो धिक्कार है ऐसी कि जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, लड़ते चलेंगे, कटते चलेंगे, मरते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। अगर आपके पास फौज में आज का आदमी कम पड़ रहे हैं तो यकीन मानिए भारत के मुसलमानों को सबसे पहली लाइन में खड़ी करिए, उसी लाइन में भारत के शेड्यूल कास्ट को खड़ा करिए, उसी लाइन में भारत के आदिवासियों को खड़ा करिए। और अगर कोई मुसलमान, कोई आदिवासी, कोई शेड्यूल कास्ट अगर मरने के लिए भारत के नाम पर अगर पीछे हट जाए तो हमारा नाम बदल देना, क्योंकि हम बाबा साहब के वो बच्चे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते थे कि आई एम इंडियन फर्स्ट और इंडियन लास्टली। और ये हम उन मुसलमानों की आज पैरवी कर रहे हैं जो मरने के बाद भी इस जमीन के अंदर दफन हो रहा है, जिसकी पहचान इस जमीन से जुड़ी हुई है। कम से कम आप कहते हैं कि नहीं हमने विदेशों में डंका बज रहा है। अरे विदेशों में डंका नहीं बजवाना, कम से कम भारत के अंदर सच्चाई बता दो, भारत के लोगों को सेटिस्फाइड कर दो। और जो वार है, वार के अंदर मैं खुल के आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूं कि वार का डिसीजन हमारा और सीज फायर का डिसीजन भी हमारा होना चाहिए था। उसको अगर हमारा भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या पीएमओ या प्रेसिडेंट ऑफिस, देखिए वार के समय पूरा भारत एक था, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, आदिवासी हो, जैन हो या कोई भी, पूरा भारत एक था। क्योंकि भारत के लोगों को पता है कि ये मामला जो है हमारी अस्मिता का है, परंतु अगर हमारी अस्मिता के साथ, हमारी सोवर्निटी के साथ, हमारी संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो यकीन मानिए हम सवाल पूछेंगे। तो प्रधानमंत्री कहते रहे पीओके लेकर रहेंगे, आप एक दिन सोते रहेंगे, अचानक से खबर आएगी पीओके हमारा हो गया। नहीं, देखिए ये नोटबंदी की तरह अगर ये कह दे कि रात को सो रहे थे, सुबह सो के उठे कि नोटबंदी हो गई, कोरोना हो गया,
होगा तो फिर ये पीओके के नाम पे कहीं ताली थाली ना बजवा दें कि आप पहले ताली और थाली बजा दो तब हम पीओके के लेकर रहेंगे। मुझे बताओ कौन आपकी मुखाफलत कर रहा है? आप लीजिए ना, और कल की बात क्यों, आज करिए काम। लेके रहेंगे ना, लेके रहेंगे वाले तो 15 लाख भी हमारे खाते में आ गए, डंका भी हमारा बच गया, सिंदूर भी सारे में बट गया, बेचारी यशोदा बहन भी अपने हमारी बैठी हुई है। तो ये जो नोटंकी बाज है, ये सारी की सारी नोटंकियां उन लोगों के लिए है जो लोग आपको नहीं समझते। और सिंदूर नहीं लेंगे आप? ना, बिल्कुल नहीं लेंगे। मैं तो कह रहा हूं कर दे, मुझे आपकी वीडियो वायरल कर दे कि मैं नहीं लूंगा सिंदूर। सिंदूर को मैं लगाऊंगा। क्या है सिंदूर का मतलब? कि यानी कि भारत की महिलाओं का तो सम्मान है, जिनके बेटे मरे, जिनके भाई मरे, जिनका पुरुष मरा, उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं। क्यों? ये दोगलापन कहां से लाते हो? कहां से लाते हो कि भाई भारत की सिर्फ महिलाएं जो है उनके पति गए हैं? क्या किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का दोस्त, किसी का सामाजिक आदमी नहीं गया? क्या उनके लिए आप क्या ये प्रपंच रचेंगे? मैं आपको खुल के बता दूं, कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से इस बात का संपर्क किया गया कि वो प्रधानमंत्री के ऊपर फूल माला बरसाएं। क्यों? कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह क्या दोनों सिर्फ इस वजह से हैं कि वो प्रधानमंत्री का गुणगान करे? क्या भारत के प्रधानमंत्री भारत की सेनाओं से बड़े हैं? हमारे भारत का सैनिक चाहे कोई इन्फेंट्री में हो, चाहे वो किसी भी रेजिमेंट में हो, आज हमारे लिए सम्मानीय है, और उससे उसका जो गौरव है हम किसी पे फूल बरसाकर खत्म नहीं कर सकते। तो अगर भाजपा वाले आएंगे सिंदूर लेकर, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं भाजपा वाले जब सिंदूर लेके आएंगे तो मैं सबसे पहले उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सिंदूर को पहले अपने माथे पे लगाएं और उसके बाद में जाके सिंदूर घर घर बांटे। क्योंकि मेरी जो पत्नी है, मेरी पत्नी को किसी सिंदूर और मंगलसूत्र की जरूरत नहीं है। मेरे लिए अगर संविधान उसे अधिकार देगा, उसके पास अपनी ताकत होगी कलम की, तो वो हो सकता है कि मुझे ज्यादा अप्रिशिएट करे, ना कि सिंदूर लगा के।